बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। चलो, तो आज हम फिर से लेके आ रहे हैं पी वाई क्यूज। तो आज हम पी वाई क्यूज करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स के पी वाई क्यू किए थे। तो हमारी एक सीरीज चल रही है ये। तो इस सीरीज में आज का वीडियो ऐड कर रहे हैं। इसी तरह आगे भी नेक्स्ट चैप्टर के आएंगे। तो ये सीरीज वाइज है। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इफ द इक्वेशन kx minus 2y equal to 3 and 3x plus y equal to 5 represent two intersecting lines at unique point, then the value of k is। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जब लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो देखते हैं क्या वैल्यूज होंगी k की। तो पहले से ही इक्वेशंस को राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे के एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो इनमें सबसे पहले इनके कॉफिशेंट्स लिख लेते हैं, जिनको बोलते हैं a1/a2। यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू है k/3, और b1/b2 की वैल्यू है -2/1। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इफ a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ a1/a2 की वैल्यू k/3 नॉट इक्वल्स टू -2/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू हमें मिलेगी k नॉट इक्वल टू मिलेगा -6। अब k नॉट इक्वल टू -6 है, तो इस -6 को छोड़ के सारी वैल्यूज k के लिए वैलिड हैं। तो हम कह सकते हैं k बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट -6। इसको हमने माइनस करके ब्रैकेट में डाल के माइनस कर दिया, यानी कि इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज के की वैलिड हैं। तो ये हमारा आंसर है। ये 1 मार्क्स में आया था 2020 में। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ a unique solution, exactly two solution, infinitely many solutions और no solutions। तो इसको हमें चेक करने के लिए पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं। इक्वेशंस हमारे पास हैं x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले सबसे पहले हम निकाल देंगे a1/a2 x के कॉफिशेंट्स। तो ये 1/-3। फिर हम y के कॉफिशेंट्स लेंगे b1/b2। तो b1/b2 की वैल्यू है 2/-6, और 2 से कट कर देंगे इसको तो -1/3 आएगा। और c1/c2 हम लेंगे तो आएगा 5/1। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं कि a1/a2 इक्वल्स टू v1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 आ गया। तो इस केस में हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। तो ये कौन सा केस है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
ये 2023 में 1 मार्क्स में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ DC इक्वल्स टू AB। रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये रीजन लिखेंगे। तो यहाँ पे DC हमारे पास है x प्लस वाई और AB है 30, तो इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। इसी तरह से दूसरी जो साइड्स हैं, जिसमें हम कह सकते हैं BC इक्वल्स टू AD है, रीजन वही है सेम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे BC की जो वैल्यू है वो है x माइनस वाई और AD की वैल्यू है 14, ये इक्वेशन 2 है। तो फर्स्ट को भी 2 के नीचे लिख लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन से इसको कर सकते हैं, y कैंसिल हो जाएगा तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 44, और यहाँ से आपको वैल्यू जो मिलेगी x की वैल्यू मिल जाएगी 22, और y की वैल्यू निकालने के लिए हम पुट कर देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 में। तो यहाँ पे 22 प्लस वाई इक्वल्स टू 30, तो y इक्वल्स टू 30 माइनस 22, ये आ जाएगा 8। तो हमारे पास y की वैल्यू 8 आ गई और x की वैल्यू आ गई 22। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, से 2 मार्क्स में आया हुआ है 2018 में। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड C if the system of equations have infinitely many solutions। तो 2019 में 2 मार्क्स में पूछा गया, इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं। पहले इक्वेशंस को लिख लो, CX प्लस 3y प्लस 3 माइनस C इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 12x प्लस CY माइनस C इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सबसे पहले निकाल लो, A1 बाई A2 इज C बाई 12, B1 बाई B2 वो हमारे पास क्या है 3 बाई C, C1 बाई C2 क्या है हमारे पास 3 माइनस C बाई C। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have infinite solutions if infinite solutions if A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2, तीनों इक्वल हो जाएं। अब वैल्यू पुट कर दो, तो C बाई 12 इक्वल्स टू 3 बाई C इक्वल्स टू 3 माइनस C बाई C। तो फर्स्ट 2 को क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C बाई 12 इक्वल्स टू 3 बाई C को क्रॉस करेंगे तो C स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और C इक्वल्स टू रूट ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू 6। तो C की वैल्यू हमें मिल गई 6। तो यहाँ पे तो हमें 2 मार्क्स में पूछा था, तो C की वैल्यू हमें मिल गई, तो हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। अलजेब्रिकली सोल्व करना है तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 9, इसको नंबर 1 डाल दो, और y माइनस, तो इसको उल्टा लिखा हुआ है तो इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है ना, इसको चलो ऐसे ही लिखते हैं, y माइनस 2x इक्वल्स टू 2 है। तो इसको हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू 2x प्लस 2 कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन 2 है, इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, वो बेटर रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग y, सॉरी, पुटिंग y इक्वल्स टू 2x प्लस 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y के प्लेस, तो x प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पे 2x प्लस 2 पुट कर देंगे इक्वल्स टू 9। तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2 टू जा हो जाएगा हमारा 4x, 2 टू जा 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 9। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 9 माइनस 4, ये भी 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब x की वैल्यू मिल गई तो हम y को निकाल सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 2। तो ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो y 4 निकल गया और x 1 निकल गया। ठीक है, ये 2 मार्क्स में 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट, a father's age is 3 times the sum of the ages of his 2 children. After 5 years, his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. तो लेट ही कर लेते हैं प्रेजेंट एज को। लेट present age of father, present age of father be x years, और let present ages of children, तो उसको हम ले लेते हैं बी वाई जेड रिस्पेक्टिवली, वाई जेड रिस्पेक्टिवली। So according to question, what is the question is saying? The father's age is 3 times the sum of the ages of the his 2 children. So father's age is x equals to 3 times the sum of the ages of 2 children. So 3 times of y plus z, ये इक्वेशन 1 होगी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their ages। तो आफ्टर 5 years तो दोनों की, सबकी एज में 5 बढ़ जाएगा। तो फादर की एज हो जाएगी x प्लस 5, और जो चिल्ड्रन हैं उनकी एज हो जाएगी y प्लस 5। तो 5 प्लस 5, दोनों में 5 ऐड होगा तो टोटल हो जाएगी 10। और कंडीशन क्या लगाई गई है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस। तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे y प्लस जेड की जो वैल्यू है वो हम कहाँ से ले सकते हैं, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से अगर हम y प्लस जेड निकालना चाहें तो y प्लस जेड विल बी इक्वल टू एक्स बाई 3 होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम y प्लस जेड के प्लेस पे x बाई 3 रख देंगे। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पे रख दो x बाई 3 प्लस 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x+5 2x/3 +20। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x को एक साइड ले लेते हैं, x माइनस 2x/3 इक्वल्स टू 20 - 5। तो इसमें 1 हम एलसीएम ले लेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 15। और यहाँ से हमारे पास आएगा x/3 इक्वल्स टू 15, तो x हो जाएगा 45। तो इसका मतलब जो फादर की एज है वो क्या हो जाएगी, 45 ईयर्स। तो ये 45 ईयर्स हो जाएगी फादर की एज। फादर की एज विल बी 45 ईयर्स, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is fraction? तो लेट कर लेते हैं, लेट द numerator, let the numerator be x और let the denominator be y। तो therefore fraction equals to x upon y। Now according to question, if we add 1 to the numerator, if we are adding 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाता है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो यानी कि ये 1 हो जाता है। 1/1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x+1 इक्वल टू y-1। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 इट इज़ -2, तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन हमें निकालनी है सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि हमें नोमरेटर को एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करना है, तो ये बन जाता है 1/2। ये बन जाता है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू y+1 आएगा, और तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारे पास। तो इक्वेशन 1 को भी यहीं पे लिख लीजिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके साइन चेंज कर दीजिए नीचे के। साइन चेंज करने से क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस x तो ये x आएगा, और 1+2 ये हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3। और y की निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, जैसे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ x की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 2 ये 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और 6 माइनस 1 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो y यहाँ पे 5 मिल गया, और x यहाँ पे 3। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन तो x/y है, x/y दैट इज 3/5। तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 3/5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 3 मार्क्स में पूछा गया था हमारा 2023 में। The greater of the two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find the measure of these two angles. The greater of two supplementary angles. तो दो supplementary angles जिनका सम तो हमें पता ही 180 होता है, एक दूसरे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द ग्रेटर एंगल बी एक्स, और लेट द स्मॉलर एंगल
बी वाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो दोनों में x प्लस वाई इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इसको नंबर 1। और दूसरी कंडीशन क्या है कि बड़े एंगल में से अगर आप छोटा माइनस कर दो तो 18 आना चाहिए, वो एक्सीड करता है, तो ये नंबर 2 है। अगर हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो y तो कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2x इक्वल्स टू 180, और ये ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 और ये 9 और ये 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 198/2। 2 से काटेंगे तो 2 9 जा 2 9 जा, तो x की वैल्यू आ गई 99। तो ग्रेटर एंगल हमारा द मेजर ऑफ द दीज टू एंगल्स निकालना है, तो एक एंगल तो 99 आ गया, देयरफॉर ग्रेटर एंगल इज 99 डिग्री। तो स्मॉलर कितना होगा, y कितना होगा, इसी में पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में। जैसे हमने x माइनस वाई इक्वल टू 18 है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 99 माइनस वाई, तो 99 माइनस 18 इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से माइनस करोगे, 9 में से 8 1 और 9 में से 1 8, तो आप देखोगे यहाँ y आ गया 81। देयरफॉर स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा, एंगल स्मॉलर एंगल हो गया 81 डिग्री, और 99 डिग्री इज द ग्रेटर है। तो दोनों एंगल हमारे निकल गए, ये 3 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। The sum of the digits of a two-digit number is 14. The number obtained by interchanging its digits exceed the given number by 18. Find the number. ये 2024 में 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, और लेट द टेंथ डिजिट बी वाई। therefore two digit number therefore two digit number therefore two digit number is, तो जो 10th डिजिट होती है वो 10 से मल्टीप्लाई रहता है, 10y प्लस एक्स। तो अब हम देखेंगे, ये हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया। अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 14, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये नंबर 1 इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18। जो डिजिट चेंज करके आएगा वो गिवन नंबर से बड़ा नंबर है, तो डिजिट्स अगर चेंज करेंगे तो वो आएगा 10x प्लस वाई। तो ये ग्रेटर है, अगर इसमें से गिवन नंबर माइनस करेंगे 10y प्लस एक्स, तो ये होना चाहिए 18। तो यहाँ से हमें मिलेगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से अगर हम x देते हो तो x मिलेगा 9x और y मिलेगा माइनस 9y इक्वल्स टू 18। और इसमें भी हम चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, जिसको हम ऊपर लिख लेते हैं। 9 अगर कॉमन निकाला जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो ये एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 16। 2x, तो और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/2 8।
इसी तरह हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, तो x की वैल्यू 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और y की वैल्यू 14 माइनस 8 6 हो जाएगी। तो हमारा जो नंबर होगा, देयरफॉर नंबर क्या होगा, नंबर तो हमारा क्या था, 10y प्लस x था, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। 10y मतलब 10 इंटू 6 प्लस 8, तो ये नंबर क्या हो गया, 60 प्लस 8 68। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 68। तो ये थे बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लास्ट ईयर के और उससे पहले के कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से लेके आएंगे क्वेश्चंस। तो ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी जब तक सारे चैप्टर्स ख़त्म नहीं हो जाते। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, शुभ दिन।